डालो नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं? वचन। वचन। या संख्या। एक वचन बहुवचन होगा ना, वही। अब नंबर जो हम देखो, इंग्लिश में दो ही नंबर होगा, एक तो सिंगुलर एक तो प्लुरल। हिंदी में भी एक दो ही होता है, एक वचन और बहुवचन। कई जगह द्विवचन दिया हुआ है, लेकिन संस्कृत में वचन कितना होगा? तीन होगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये जो भाषा है ये दो प्रकार के नंबर लेगी, एक तो सिंगुलर नंबर लेगी और एक प्लुरल नंबर लेगी। लेकिन इसको भी हम दो टर्म में बांटेंगे। एक तो बांटेंगे बाई स्पेलिंग टर्म। किससे बांटेंगे? बाई स्पेलिंग टर्म। और दूसरा इसको बांट रहे होंगे बाई वर्ड टर्म। कैसे बांटेंगे जी? बाई वर्ड टर्म या बाई कांस्टेंट, या कांस्टेंट केवल लिखिए, कांस्टेंट टर्म। अब आपको लग रहा होगा कि एक तरीके से ये कौन सा स्पेलिंग पढ़ा रहे हैं, ये कौन सा नंबर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो देखिए स्पेलिंग टर्म में क्या होता है कि आप चीजों को सिंगुलर से क्या देखना चाहते हैं, सिंगुलर से प्लुरल बनाने का नियम पढ़ते हैं, या प्लुरल कोई देके आपसे सिंगुलर भी पूछा जा सकता है। एक तो यह हो गया। तो इसमें जो होता है नंबर इंक्रीज होता है। क्या होगा जी? नंबर इंक्रीज होगा, यानी कि संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। संख्या में क्या होगा? वृद्धि होगा। लेकिन बाई वर्ड टर्म या बाई कांस्टेंट टर्म में क्या होता है कि जब आप इसका प्लुरल बनाएंगे, तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। क्या होगा? मीनिंग चेंज। बस समझ में आ रहा है? हो जाएगा ना? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर आपको ये बताऊंगा कि किस किस तरीके से ये होगा। पहले मैं हल्का सा आपको हिंट दे दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि संज्ञा है, कौन नाउन है, क्या बॉय। तो इसका जब आप प्लुरल बना रहे हो तो क्या बन गया? बॉय। तो यहाँ एक लड़का था और यहाँ अनेक बॉय, यानी अनेक लड़के हो गए ना? जी सर। यहाँ लड़के हो गए, एक से ज्यादा हो गए। लेकिन अगर इसमें मैं कोई शब्द ले रहा हूं, जैसे मैं ले रहा हूं फिजिकल टेस्ट होता है आपका, शरीर का टेस्ट, तो वो वजह इस फिजिक को अगर आप बहुवचन बनाते हो, यानी इसमें एस जोड़ते हो, तो ये फिजिक्स हो जाएगा। और ये हो जाएगा क्या? भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान। ठीक है ना? ये हो गया। ले लो हो गया। चलो, तो इसमें क्या मिला जी? जब प्लुरल बनाओगे तो नंबर चेंज हो जाएगा, और इसमें बनाओगे तो क्या हो गया? मीनिंग ही चेंज हो गया। नहीं हो गया? इस फिजिक का मतलब यहाँ क्या समझना है तुमको? बॉडी समझना है, शरीर समझना। हो गया ना? तो ये वाली बात। अब हम लोग जब नंबर बनाने जा रहे हैं, वचन बनाने जा रहे हैं, तो ये जरूरी है जानना कि आखिर वचन किसका चेंज किया जा सकता है, कौन सिंगुलर टू प्लुरल हो पाएगा, किसका नहीं बनाया जा सकता है। हो सकता है कि नहीं? जब तक आप किसी चीज को ट्रांसफॉर्म या चेंज करने जा रहे हो, जब तक उसके रूल को नहीं जानेंगे, कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे, तो किसी को इधर का उधर कर देंगे। समझ आएगा? तो सबसे पहले किसको आपको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, उसको भी देखना है। तो अब हम लोग पहली बात तो ये देखें कि हम बना किसका सकते हैं प्लुरल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले जो मिलता है आपको कि प्लुरल जो बनेगा वो किसका बनेगा जी? नाउन का बनेगा।
आप ध्यान दे दीजिए यहाँ की प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना, यहाँ एडजेक्टिव हो गया, यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, सॉरी एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ठीक है ना, कंजक्शन और क्या इंटरजेक्शन। ये पार्ट आपकी स्पीच के पार्ट है ना। तो यहाँ देखिए प्रोनाउन को जैसे मैं ले रहा हूँ, एक प्रोनाउन ले रहा हूँ ही, तो क्या इसका प्लूरल बनाएंगे तो ही हो जाएगा, ऐसे गलत होगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब मान लीजिए जैसे यू प्रोनाउन है, इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो यूज हो जाए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं कोई एडजेक्टिव ले रहा हूँ, जैसे एडजेक्टिव ले रहा हूँ, कोई भी ले रहा हूँ, बिग, बड़ा, तो अब इसको क्या करो, बिग्स कर सकते हो, कर सकते हो, गलत हो जाएगा ना, बिग बिग्स होता है, नहीं होता है, क्रांति लिखो क्या। देखिए अब वर्ब के केस में केस होता है क्या, जैसे गो है तो गो में तुम ईएस जोड़ोगे, ये प्लूरल नहीं बनेगा, यहाँ तो ये क्या हो जाएगा जी, ये सिंगुलर हो जाएगा। मैंने बताया था जब किसी वर्ब में ऐसे ये जोड़ता है तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट ही मत होने के प्लूरल बनाया गया है। जैसे कैच है पकड़ना, तो क्या कैचेस करोगे, तो इसका मतलब कि ये सिंगुलर है ना, क्या है जी, सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, ये हो गया। एडवर्ब जैसे स्लोली, धीरे धीरे, अब इसको प्लूरल बनाओगे तो स्लोलीज। मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी आपको सबसे पहले ये जानना है कि किसका बहुवचन बनाना होगा, किसका प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हो। प्रीपोजिशन है जैसे आन, आन प्रीपोजिशन है तो आन कर सकते हो, गलत जी। एट है तो एट्स कर सकते हो, नहीं कर सकते, गलत। कंजक्शन है तो दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ेगा, एंड, एंड को एंड्स बोल सकते हो, नहीं, गलत। इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन विस्मय बोधक, अगर तुम लिखना चाहते हो, ओह लिखना चाहते हो, जैसे ओह, ओह ओह बना सकते हो, नहीं, ये गलत हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जो है केवल और केवल नाउन का ही बहुवचन बना सकते हैं, प्लूरल किसका बना सकते हैं, नाउन। नाउन अभी तक की डाटा से सिर्फ इतनी बात समझ में आई कि हम नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। अब क्योंकि ये सवाल है कि नाउन तो 5 होता है, ठीक है ना, 5 प्रकार के नाउन होंगे, तो फिर किस प्रकार के नाउन का बनना जरूरी है या बन सकता है, और किसका नहीं बन सकता है, या सबका बन सकता है, या कुछ का बन सकता है, क्लियर करना होगा ना। तो अब मैं उस 5 नाउन को ले रहा हूं, तो उसको देख लीजिएगा। 5 नाउन में अगर आप देखें तो पहला नाउन क्या होता है जी, प्रॉपर नाउन। उसके बाद से अगर मैं देखता हूं तो हो जाता है मटेरियल नाउन, और उसके बाद से मैं देखता हूं ये हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो 3 नाउन है ना, ये जो 3 नाउन है, इस 3 नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन भी बोलते हैं। कौन सा नाउन, सॉरी इसको तो काउंटेबल बोलेंगे, इन दोनों को अनकाउंटेबल बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोल सकते हैं आप, अनकाउंटेबल, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मैं प्रॉपर नाउन का बहुवचन बनाता हूं, जैसे मान लीजिए राम है, तो क्या राम्स बना सकते हैं, बना सकते हो। जैसे इंडिया है तो इंडिया का बहुवचन बना सकते हो, भारत का ही बना दोगे, बताओ। देश का बंटवारा करा के कई भारत बना दो, भारत 1, भारत 2, भारत 3, जैसे निकलता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मटेरियल नाउन है, जैसे तुमको देख लो गोल्ड है, तो इसका बहुवचन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, गोल्ड, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आवश्यक नाउन है, अगर आवश्यक नाउन है फ्रेंडशिप, चाहे कुछ भी ले लो जो आवश्यक नाउन के रूप में हो, फ्रेंडशिप, तो इसका बहुवचन बना सकते हो, फ्रेंडशिप, नहीं, गलत हो जाएगा। बात समझ आ गया ना। हो गया, चलिए। अब इसके बाद से आप देखेंगे कि आखिर किस नाउन का, ये ऊपर वाला मिटा देना, चलिए
आखिर किस नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है? तो अभी आपके पास दो नाउन बचा हुआ है। कितना नाउन बचा है? दो नाउन। और वो कौन कौन सा नाउन है? एक तो बच्चा है आपका कलेक्टिव नाउन। कौन नाउन जी? कलेक्टिव नाउन। और दूसरा आपका कौन बचा है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तो प्यारे लाल बस इतना समझना कि दो ही नाउन का बहुवचन तुम बना सकते हो, क्योंकि इन्हीं का विकल्प होता है, बाकी और किसी का विकल्प नहीं होगा। तो अब कलेक्टिव नाउन में जैसे आर्मी है ना जी, तो आर्मी का बहुवचन बनाओगे क्या हो जाएगा? आर्मीज। समझ में आ रहा है? और भी तुम ले सकते हो, फैमिली है चाहे सोल्जर्स। नहीं बाबू, सोल्जर तो कॉमन नाउन है, फैमिली का कलेक्टिव नाउन है और दोनों है, तो फैमिलीज। कॉमन नाउन में जैसे तुम क्या ले सकते हो? बॉयज। बॉय से ज्यादा होते हैं ना, बॉयज। फिर से क्या ली? बोलो। टीचर। टीचर कॉमन नाउन है ना जी, तो क्या हो जाएगा? टीचर्स। टीचर। सारी दुनिया में यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा नाउन पाया जाता है? कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि वो सबके पास होता है। गर्ल, धरती पर एक ही गर्ल है, धगधग गर्ल। धगधग गर्ल है ना, क्या नाम है इसका? धगधग गर्ल किसको कहा जाता है? माधुरी दीक्षित। और ड्रीम गर्ल? हेमा मालिनी को कहा जाता है। बड़ा बड़ा विकार है तुम्हारे पास। कैसे ये हो गया ना? तो तुम आपको जो नाउन का बहुवचन बनाना है वो कौन कौन सा नाउन होगा? ये वाले तो इन नाउन का बहुवचन बनेगा नहीं, बनेगा किसका? इन दो नाउन का बहुवचन बनाओगे। तीसरी बात को लिख, प्लूरल किसको बनाओ? ओनली कॉमन काउंटेबल नाउन। किसका बनेगा? केवल काउंटेबल नाउन का ही एक तरीके से क्या बना सकते हो? प्लूरल बना सकते हो। बस यही आपको बस इम्पोर्टेंट रखना है। काउंटेबल नाउन के अलावा आपको मैंने क्या बताया था कि कलेक्टिव नाउन का भी एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं? प्लूरल बना रहे हैं। इतनी बात तो हो गई थी ना जी सर। अब इसके अलावा देखते हैं। अब आपको बनाना होगा इसके कुछ रूल को लेके क्वेश्चन। जैसे अगर मैं रूल फर्स्ट ले लेता हूँ, ये कॉन्सेप्ट है, रूल ना कहें तो ज्यादा अच्छा है। रूल कहने से जैसे हमारे दिमाग में जो इमेजिनेशन बनता है और जो सोच एक बनती है कि ये रूल है, अब रूल रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इससे अच्छा आप कॉन्सेप्ट बोले। और कॉन्सेप्ट में क्या भाव आता है इसको समझने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? तो ये वाली चीज अब मैं आगे लेता हूं कि इन केस ऑफ y एट लास्ट ऑफ अ नाउन, इन केस ऑफ y एट लास्ट ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जब भी मैं यहाँ बोल रहा हूं तो आप कलेक्टिव नाउन को भी एज्यूम कर लीजिए, ठीक है ना? जी सर। एंड y फॉलोड consonant and y follow consonant only s is added and y followed vowel, y converted into y, I, and es is added हर प्लूरल कर सकते हैं। पॉइंट क्या समझ में आ गया? मैं इसको डायग्रामेटिक कर दे रहा हूँ, मैं ज्यादा रूल ऐसे लिखवाऊंगा नहीं, मैं आपको डायग्रामेटिक कर दे रहा हूँ, बाकी आप समझ लीजिए। इसलिए मैंने एक लिखवाया ताकि आपको पूरी बात समझ सके। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई कॉमन नाउन है, हमेशा ध्यान रखेंगे कॉमन और कलेक्टिव नाउन का ही बहुवचन बनेगा। तो अगर y किसी भी कॉमन नाउन के अंतिम में है और y से पहले क्या है कि कोई कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट कितना होता है इंग्लिश में जी?
21 होगा ना, जी। और वावेल कितना होगा? 5। 5। कौन कौन? ए, ए, ई, आई, ओ, यू। यू। क्लियर है यहाँ तक? तो y है और y के पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए कॉन्सोनेंट है, तो y को किस में कन्वर्ट कर देना है जी? i में बदल देना है, और क्या जोड़ देना है? es जोड़ देना है। और y से पहले अगर आप देख रहे हैं क्या है? वावेल, तो क्या करेंगे? ओनली s को जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना? ये मेन बात है। तो y के पहले कॉन्सोनेंट है, तो y में क्या, y किस में बदलेगा? i में, और क्या जुड़ जाएगा? i, es, टोटल सब जुड़ जाएगा। और y से पहले अगर आप देखते हैं क्या है, बोलो, वावेल है। y से पहले क्या है? वावेल है, तो y में केवल क्या जुड़ेगा? s जुड़ के बहुवचन बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? एक एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे देखिए लेडी शब्द ले रहे हैं। लेडी धरती पर एक नहीं है, दुनिया बहुत से है ना, तो आपके घर कुछ ना कुछ लेडी होंगे ही। चलिए, तो y से पहले क्या है जी? d है, और d क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है ना, वावेल ए, ई, आई, ओ, यू होता है बस। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट है, तो y को किस में बदलोगे तुम? y को बदलोगे किस में जी? i में, और क्या जोड़ोगे इसमें? es जोड़ोगे। ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ बेबी, y से पहले क्या है? b है, और b क्या है? कॉन्सोनेंट है, किसमें जाएगा जी? बेबी, y i में बदल के es जुड़ जाएगा। ऐसे ही लिखते हो कंट्री भी, दुनिया में केवल भारत ही एक देश है। क्यों? बहुत अच्छा है, बहुत देश है। y से पहले क्या है? r, और r क्या है? कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा यह? कंट्रीज। y i में कन्वर्ट होके es जुड़ जाएगा। ऐसे ही आप लिख लो फ्लाई, देखना वो फ्लाई नहीं, उड़ने वाला नहीं, मक्खी वाला फ्लाई। y से पहले क्या है? l, और l क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा? फ्लाइज, मक्खियां। हो जाएगा ना जी। यहाँ और भी लिखना चाहोगे कि हो जाएगा इसमें? सर हो जाएगा। ठीक, इसमें देख लीजिएगा इस वाले पॉइंट में कि अगर मैं लिखता हूँ बॉय, और बॉय y से पहले क्या है जी? ओ है, और वो क्या है? वावेल है, क्या जोड़ना होगा? केवल s जोड़ के बहुवचन बना देना, बॉय हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या? ट्वाय, ट्वाय, y से पहले o है, वावेल है, क्या हो जाएगा? ट्वाय हो जाएगा। ऐसे ही बम्बू, बांस देखे हो तो क्या बोलते हैं? बम्बू, o से पहले o है, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, ये दूसरा हो जाएगा। एक शब्द मैं ले रहा हूं, ज्वाय, इसको तुम लोग बताना। तो ज्वाय, y से पहले क्या है? ओ है, तो इसका बहुवचन बनेगा तो क्या होगा? ज्वाइस। क्या होगा? ज्वाइस। ज्वाय होगा, और ये बिल्कुल गलत है। ज्वाय को हम लोग बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ज्वाय को हिंदी में क्या बोलते हैं? आनंद कहते हैं ना, एंजॉय, वही वाला है। तो जब उसको महसूस किया जा सकता है ना, तो ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। बना सकते हो क्या? नहीं, तो ये वाला लिख लो, लिख लो। अब क्या है सेकेंड रूल? इन केस ऑफ ओ एट लास्ट ऑफ अ कॉमन नाउन। अब क्या आएगा जी? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के अंतिम में क्या आ गया? ओ आ गया, और ओ क्या फॉलो कर रहा है? कॉन्सोनेंट। तो जब वो कॉन्सोनेंट फॉलो करेगा तो हम क्या जोड़ेंगे? ईएस जोड़ के बहुवचन बनाएंगे। और अगर ओ जो है वावेल फॉलो कर रहा है तो हम क्या जोड़ेंगे? केवल एस जोड़ के बहुवचन बना रहे हैं। तो मैं इसको स्ट्रक्चर बेस कर दे रहा हूँ कि ओ है, और ओ से पहले क्या है? ओ से पहले कॉन्सोनेंट, ओ से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। इसमें क्या जोड़ोगे? ईएस जोड़ोगे। ये पॉइंट क्लियर है? और इसमें अगर ओ है, ओ से पहले क्या है? वावेल है, तो क्या जोड़ोगे? केवल एस जोड़ के बहुवचन बनाना। क्लियर? एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे देख लो, मैंगो, ओ है ना, ओ से पहले क्या है? जी है, और जी क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसमें क्या जोड़ना होगा? ईएस जोड़ के मैंगोज बना दोगे। फिर से यहाँ पोटैटो ले लो, पोटैटो, ओ है, ओ से पहले क्या है? टी, और टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या जोड़ दोगे? ईएस जोड़ के बहुवचन बनाना। क्लियर हो रहा है ना? ये सीधे ईएस जोड़ लेना। यहाँ हो गया। अगर यहाँ मैं देख रहा हूँ
तो टैटू देख लो। ओ से पहले ओ है और ओ क्या है, वावेल है। ये क्या हो जाएगा, क्या जुड़ेगा, एस। केवल एस जुड़ेगा, टैटूज। इसके बाद से बम्बू देखे हो, जी। क्या होता है, डब्ल्यू। ओ से पहले ओ है, ओ से पहले ओ क्या है, वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, वावेल है, तो क्या जुड़ेगा, एस। बोलो, एस। एस केवल जुड़ेगा। ये तो हो गया, लेकिन आपके दिमाग में कई ऐसे शब्द और आएंगे जो पता चलेगा एक तरीके से कि ये रूल वहां एक तरीके से अपवाद की तरह हो जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो उनके लिए नोट करके एक बात आप लिख लेंगे, उनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े शब्द, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े शब्द, विज्ञान और किससे जी, तकनीकी। विज्ञान और तकनीकी से जो जुड़े हुए शब्द होंगे, जुड़े शब्द, उनमें हम क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, पहले उसको देख लीजिए। जैसे मैं एक लिखता हूं पियानो, ठीक है, डायनेमो, सुने कि नहीं जी। वोल्केनो, ज्वालामुखी सुने हैं सब ये डायनेमो, पियानो। एक शब्द होता है फोटो, देखो बैंजो, रेडियो भी लिख सकते हो। इसको जरा बताओ डिस्को क्या होगा, डिस्को का बताओ प्लूरल क्या होगा, डिस्को का, डिस्को का प्लूरल क्या होगा, एस जुड़ेगा, क्या लगेगा, एस। हाँ बिल्कुल 100% तुम लोग का सोचना गलत है। क्यों, क्योंकि डिस्को एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं बनाना है। डिस्को नाच, नाच को गिन लो, क्या एक नाच, दो नाच, इतना बड़ा नाच हो पाएगा, नाच गिन लोगे तुम नहीं, फिर कल की क्लास में तो क्या जानोगे। चलो खत्म करो इसको, देख लो। अब क्या है सेकेंड रूल, इन केस ऑफ ओ एट लास्ट ऑफ अ कॉमन नाउन। अब क्या आएगा जी, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के अंतिम में क्या आ गया, ओ आ गया, और ओ क्या फॉलो कर रहा है, कॉन्सोनेंट। तो जब वो कॉन्सोनेंट फॉलो करेगा तो हम क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ के बहुवचन बनाएंगे। और अगर ओ जो है वावेल फॉलो कर रहा है तो हम क्या जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ के बहुवचन बना रहे हैं। तो मैं इसको स्ट्रक्चर बेस कर दे रहा हूं कि ओ है और ओ से पहले क्या है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट, ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, इसमें क्या जोड़ोगे, ईएस जोड़ोगे। ये पॉइंट क्लियर है। और इसमें अगर ओ है, ओ से पहले क्या है, वावेल है, तो क्या जोड़ोगे, केवल एस जोड़ के बहुवचन बनाना। क्लियर, एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे देख लो, मैंगो, वो है ना, ओ से पहले क्या है, जी है, और जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसमें क्या जोड़ना होगा, ईएस जोड़ के मैंगोज बना दोगे। फिर से यहाँ पोटैटो ले लो, पोटैटो, ओ है, ओ से पहले क्या है, टी, और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या जोड़ दोगे, ईएस जोड़ के वो वचन बना। क्लियर हो रहा है ना, ये सीधे ईएस जोड़ लेना। यहाँ हो गया। अगर यहाँ मैं देखना हूं तो टैटू देख लो, ओ से पहले ओ है और ओ क्या है, वावेल है, ये क्या हो जाएगा, क्या जुड़ेगा, एस। केवल एस जुड़ेगा, टैटूज। इसके बाद से बम्बू देखे हो, जी। क्या होता है, डब्ल्यू। ओ से पहले ओ है, ओ से पहले ओ क्या है, वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, वावेल है, तो क्या जुड़ेगा, एस। बोलो, एस। एस केवल जुड़ेगा। ये तो हो गया, लेकिन आपके दिमाग में कई ऐसे शब्द और आएंगे जो पता चलेगा एक तरीके से कि ये रूल वहां एक तरीके से अपवाद की तरह हो जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो उनके लिए नोट करके एक बात आप लिख लेंगे, उनके लिए
साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े शब्द, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े शब्द, विज्ञान और किससे जी, तकनीकी, विज्ञान और तकनीकी से जो जुड़े हुए शब्द होंगे, जुड़े शब्द, उनमें हम क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, पहले उसको देखिए। जैसे मैं एक लिखता हूं पियानो, ठीक है ना, डायनेमो, सुने कि नहीं जी, वोल्केनो, ज्वालामुखी सुने हैं सब ये शब्द, डायनेमो, पियानो। एक शब्द होता है फोटो, देखो टेक्नोलॉजी से जुड़े शब्द में केवल क्या जोड़ना होगा जी, एस को जोड़ना होगा। तो चलो पियानो है ना, इसमें क्या जोड़ोगे, एस। जबकि रूल क्या कहता है कि ये बात बोलता है कि अगर वावेल जो ओ है उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो हमको क्या जोड़ना होगा, ईएस जोड़ना होगा। लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ अंतिम में क्या है जी, ओ है और एक कॉमन नाउन है, तो ओ से पहले क्या है, यहाँ एन है और एन क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो रूल के अकॉर्डिंग लगना चाहिए ईएस। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, लेकिन नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए शब्द हैं। डायनेमो, ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसमें क्या जोड़ना होगा, एस जोड़ना होगा। ये पॉइंट अलग आपको लिखना होगा, समझना होगा। ऐसे ही वैल्यूज में तो ये तो ऑलरेडी है, इसमें एस जोड़ देंगे क्योंकि ओ से पहले ओ है। वोल्केनो देख रहे हो ना, ज्वालामुखी, ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर भी क्या जोड़ोगे, एस जोड़ोगे। फोटो, एक बात ध्यान रखना, ओ से पहले है तो बहुत लोग फोटोज कर देते हैं, एस फोटोज, ये गलत होगा। और फोटो को जो होता है ना, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक होता है क्लिपिंग वाला, एक होता है फोटो जो तुम करोगे प्रकाश संश्लेषण। फोटो साइंथेसिस पढ़े हो कि नहीं पढ़े, प्रकाश संश्लेषण नाम सुने हो, तो उसमें फोटो शब्द है और फोटो का मतलब होता है ग्रीक में जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या निकल के आ जाएगा, बोलो, प्रकाश। फोटो का मीनिंग क्या निकल के हिंदी में आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो फोटोसिंथेसिस, जब फोटो डलता है तो फ्लैश करता है ना, वही वाली चीज है यहाँ। तो यहाँ क्या बोलो लगाओगे, एस लगा। रेडियो में क्या लगा लोगे, एस लगा लो। क्लियर हो जाएगा ना, ये दिमाग में रखना, गलत मत कर देना। अभी मैं एक शब्द दे रहा हूं, तुम इसको जरा बताओ तो इसको क्या होगा, डिस्को का बताओ प्लूरल क्या होगा, डिस्को का, डिस्को का प्लूरल क्या होगा, क्या लगेगा, हाँ बिल्कुल 100% तुम लोग का सोचना गलत है। क्यों, क्योंकि डिस्को एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं बनाना है। डिस्को नाच, नाच को गिन लो, क्या एक नाच, दो नाच, इतना बड़ा नाच हो पाएगा, नाच गिन लोगे तुम नहीं, कल की क्लास में तो क्या जानोगे। चलो खत्म करो इसको।